आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के देश भर के लाभार्थियों से बात की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन आसान हुआ है। उन्होंने कहा कि समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है, उसे अपनी योजनाओं से जोड़ रही है। यह सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कोई भी हकदार सरकारी योजना से के लाभ से छूटे नहीं। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा आम लोगों को भरपूर लाभ पहुंचा रही है। इस यात्रा के जरिए न केवल आम लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी मिल रही है, साथ ही उन्हें ड्रोन के उपयोग जैसी नई तकनीक सीखने को भी मिल रही है। शिवपुरी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों के दौरान किसानों को ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा छिड़काव को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया जा रहा है। इस प्रेजेंटेशन में ये बताया जा रहा है कि किस तरह से ड्रोन से दवा छिड़काव किसानों के लिए फायदेमंद है। आगरमालवा में विधायक मधु गहलोत ने कल ग्राम पंचायतों गाता और जैतपुरा में आयोजित शिविरों को संबोधित किया। खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ और कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में प्रदेश के शहरों ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में प्रदेश के 378 शहरों ने भाग लिया था। ओडीएफ डबल प्लस का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले निकायों की संख्या अब बढ़कर 361 हो गई है। ये पिछले वर्ष तक 324 थी। इसके अलावा मलजल प्रबंधन के लिए प्राप्त होने वाले वाटर प्लस प्रमाणीकरण में प्रदेश के 6 शहरों को इस साल ये प्रतिष्ठित प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। प्रदेश में खुले में शौच को स्थायी रूप से रोकने के लिए प्रदेश के 5,79,000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय तैयार कर प्रदान किए गए हैं। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में प्रदेश के 158 शहरों को यह प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ था। विगत वर्ष यह प्रमाणीकरण सिर्फ 99 शहरों को प्राप्त हुआ था। इसके अलावा इंदौर को 7 स्टार शहर और भोपाल को 5 स्टार शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और घने कोहरे ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। भोपाल में पहाड़ी क्षेत्रों जैसी सर्दी पड़ रही है। धार जिले में पिछले दिनों कई दिनों से बादल और कोहरा बने रहने में और मावठे की बारिश गिरने से ठंड बढ़ती जा रही है। जबलपुर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम की रंगत आज भी नहीं बदली। बीते 2 दिनों से जबलपुर में घना कोहरा छाया हुआ है। बैतूल में बारिश से तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने से ठंड बढ़ गई है। कल रात जिले भर में घना कोहरा छाया रहा। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा मुरैना सहित चंबल अंचल में वर्षा की प्रबल संभावनाएं बताई गई हैं। यहां आज भी घना कोहरा छाया रहा। नर्मदापुरम में एक सप्ताह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज शुरुआत कोहरे और बादल के साथ हुई। बादलों के बीच सूरज के छिपे रहने से धूप नहीं निकली। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता 2024 में आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीय निशानेबाजों ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीमा और उज्जवल मलिक ने शीर्ष पर पहुंचने के लिए 1740 अंक हासिल किए। इस स्पर्धा में ईरान को रजत और कोरिया को कांस्य पदक मिला। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कल स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए समर्पित होकर कार्य करें। टीकमगढ़ में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में टीकमगढ़ जिले में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और नर्मदापुरम में शिक्षित, अर्धशिक्षित, कुशल और अर्धकुशल ग्रामीण युवाओं को कृषि और ग्रामीण बाजार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सिवनी मालवा एसडीएम महाविद्यालय में बीएचएम एग्रीमार्ट रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।